अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। भाई आज का व्लॉग जो है ना मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि मैं आई हूँ पूरे 2 दिन बाद। क्यों आई हूँ मैं 2 दिन बाद? मैं छुट्टियाँ क्यों करती हूँ? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं देखूँगी हाँ भाई मेरे फैन मुझसे खुश हैं, मैं रोज़ाना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो ही तो ब्लॉग अपलोड करूँगी ना। तो पहले हम लोग चलते हैं किचन में। अभी नहा धो के मैं फ्रेश हो गई, जब चलते किचन में चाय वगैरह बनाते, फिर किचन में आप लोगों से बात करूँगी। मैं अभी शावर लेके आ चुकी हूँ और अभी हूँ मैं किचन में। आप लोगों को पीछे का बैग देख के तो पता चल गया होगा कि मैं किचन में घुसी हुई हूँ। इतनी गर्मी में पहले तो मैं भाई अपने पसीने साफ़ करूँगी, बहुत ज़्यादा ही पसीने आ रहे हैं मुझे। अभी मैं नहा के आई हूँ, सर पे मैंने थोड़ा बाल सुखाने के लिए दुपट्टे को कवर करा हुआ है। सो मैं नहा के आ गई थी। व्लॉग का भी मैंने इंट्रो भी नहीं करा, फिर इंट्रो करेंगे। हर बार मैं इंट्रो नहीं करती और शायद दूध ऊपर आ रहा है, पूं पूं की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पक रही है चाय भी, आपको चाय दिखाती हूँ मैं। चाय पक रही है, मैं चार्जर जो किचन में ही लगा लिया। मैंने कहा चार्ज होते रहेगा मोबाइल। फिर व्लॉग का इंट्रो करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही सुबह से मैंने व्लॉग क्यों शुरू नहीं किया यार। मैं आप लोग को वो वाली वजह जो है ना वो अभी कमरे में जाके बताऊंगी। अभी गर्मी में मैं ना खड़े होकर आप लोग को वजह नहीं बता रही, वेट फॉर इट। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय पक रही है, वो दिखाती हूँ चाय वगैरह की। मैं झूठ नहीं बोल रही, चाय सच में पक रही है, मैं काम करती हूँ। सो दिखाती चलती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ अपनी डेली रूटीन में। सोचती हूँ कल की दिखा दूँ। बताएं आप लोग कमेंट्स में कर डेली रूटीन आनी चाहिए या नहीं। एनीवेज अभी जो है ना मैं कमरे में जाऊंगी, बाल वगैरह सुखाऊंगी, फिर आप लोगों से बात करूंगी कि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। और मम्मा बाज़ार गई थी तो बहुत सारी चीज़ें दे के आई हैं। ये देख चेक कर सकते हैं, इतने सारे प्याज, इतने सारे नींबू, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आई मम्मा। और मेरी जो मैंने आपको बताया मेरी बहन आई हुई, वो आई थी 10 दिन के लिए और पता भी नहीं चले 10 दिन ऐसे ही भाग रहे हैं। पता भी नहीं चला कि 10 दिन कब गए, कैसे गए, किस वजह से गए। मतलब मेहमानों को आना जाना इतना ही अल्ताफ हुसैन हमारे घर पे आए। मतलब इतना कौन आता है भाई। एक दफ़ा आप लोग मिल लिए ना तो जाओ बस यार। अब लोग कहेंगे मेहमानों को भगा रही हैं। भाई बात भगाने की नहीं होती, बात उसूल की होती है। एक बंदे को प्राइवेसी चाहिए होती है। हम अपनी बहनों से खुल के बात नहीं कर सकते जब कोई आता है तो। बस भाई बस यही होना चाह रही थी मैं। अब मैं किसी का वो नहीं कर रही, चूल्हा बंद कर दिया। हाँ मैं किसी को वो नहीं करी भाई अपने घर में बैठा करो, ये बात नहीं है यार। लेकिन ना देखिए 2 हफ्ते के लिए वो आई थी रुकने के लिए, पता भी चले 2 हफ्ते ऐसे भागे। पूरे 2 हफ्ते में हमारे घर माशाल्लाह इतने ज़्यादा मेहमान। एनीवेज माशाल्लाह माशाल्लाह मेहमान जो रहमत होते हैं ताला की तरफ से। सो आना चाहिए घर में, लेकिन इतना नहीं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और ये हमारे नए चूल्हे के ऊपर मैं चाय बना रही हूँ। मतलब वाह, ये पता नहीं क्या लिखा पार के नए चूल्हे में चाय। चुप गया, दिखाओ दिखाओ। इतना समय सासी मैंने जबरदस्ती हिम्मत करके गाड़ी साफ करा। इतने समय मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हुआ है अचानक से। मतलब हुआ क्या है, मतलब ये प्रैंक कैसे। भाई देखे मैं ना बना दी चाय, मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मुझसे कप टूट गया। फिर मैंने बोला यार कप टूट गया। मम्मा आई किचन में, मम्मा सारा साफ़ किया, झाड़ू वगैरह मारी किचन में। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं किचन में गई, मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं सोच रही हूँ कि प्रैंक कर दूँ मम्मा के साथ। मतलब सिंपल, कैमरा वैमरा नहीं, सिंपल वाला। तो कहने लगी, हंसने लगी, कहने लगी छोड़ो है। मैंने बोला नहीं, बोले मम्मा थकी मारी है। तो मामा सुबह से गई शाह फैसल, क्योंकि किससे हमारे उनकी पता नहीं क्या यार, बहुत दूर का हिस्सा है। मैं बहुत इतना लंबा करके नहीं बता रही, बल्कि मेरी भाभी की नानी सीढ़ियों से गिर गई, उनको देखने गई थी मामा। तो मामा सुबह से शाह फैसल गई हुई थी। अब वो थकी मारी जब आई तो वो बाज़ार चल गई सब्ज़ी वगैरह लेने। बाज़ार से आई तो अब उन्होंने मुझसे कांच टूट गया, फिर उन्होंने कांच साफ़ किया और फिर उन्होंने चाय निकाली। क्योंकि मम्मा ने कहा तुम चाय मत निकाला, कहीं अल्लाह ना करे कांच वगैरह हो, अगर वो चुप गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा चलो सही है मामा, सही है। मैं तो खुश हो गई कि हाँ भाई चलो मैं चाय नहीं निकाल ली। लेकिन हुआ कुछ यूँ, मैं बोला यार मैं किचन में आई हूँ तो मैंने अपनी बहन से कहा, तो बहन ने तो फ़िलहाल कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। वेट
कुछ भी रिएक्शन नहीं नोट किया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने किचन में गई, बस मैंने मुश्किल से कैमरा सेट किया। पहला ऐसा प्रैंक है मेरा बहन के साथ किया था, वो तो समझ गई थी लास्ट में आके कि तुम प्रैंक कर रही होगी। मैं बोला यार दोनों की तरफ चला, वो तो पता चल गया तुमको थोड़ा सा। अब जो वाला प्रैंक है ना वो दिमाग में आया ना, आप लोगों को शेयर किया ना, आप लोगों से कुछ बात की कि प्रैंक के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं। मैंने कहा जितनी देर में बताऊंगी ना उतनी देर में सारा प्लान चौपट हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैमरा बड़ी मुश्किल से सेट किया। मैंने कहा कैमरा कैसे सेट करूँ, कहाँ सेट करूँ, वहाँ तो थैलियाँ पड़ी हुई थी सब्जियों की, तो मैंने वहीं पर टिका कर कैमरे को सेट कर दिया। अब जो है ना मैंने बोला यार अब क्या करूँ। मैंने बस बाल लाल खुले, पता नहीं क्या हो गया बनाया फिलहाल मेरा। नहा के आई, बहुत शोर होता है भाई। नहा के आए, मैंने बोला चलो बस बाल वगैरह सो जा लिया। अब मैंने बोला मम्मा का प्रैंक करती हूँ। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था यार कि मम्मा तो थकी मारी आई। अब लेकिन थकी मारी आई थी मम्मा वैसे गुस्से में होती थी और मैंने उनको थोड़ा गुस्सा दिलवा दिया। अब जो है ना वो मैंने जैसे ही रोना शुरू करा, पता है माँ का दिल कितना छोटा होता है अपने बच्चों के लिए, तो नाजुक होते हैं भाई बच्चे, इसलिए उनको ज़्यादा ख्याल रखती हैं। हमारी माएँ तो कुछ माँ होती हैं जिनको बिल्कुल थोड़ी सी भी कदर नहीं होती अपने बच्चों की, तो भाई कदर करो। और हाँ तो है अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ, मैं बहुत आगे पीछे पहुँच जाती हूँ। हाँ फिर मैंने बोला यार प्रैंक करती हूँ मम्मा के साथ एक। मैंने बोला यार सिंपल करेंगे, कोई कैमरा शैमरा नहीं होगा, लेकिन अचानक मैंने कैमरा फिट करा, चीखे मारी, रो मेरी एक्टिंग को ना। क्या बात है यार अनुषा, क्या बात है अनुषा भाई, एक्टिंग ऑसम। मतलब मैं नीचे झुकी और मैं रोते रोते मैं हंस गई। मैंने कहा ज़्यादा नहीं करना, पापा मेरे जेंट्सी हैं पापा मेरे, तो वो समझ गए कुछ गड़बड़ है। वो पीछे से खड़े होकर देख रहे थे वो क्या रहा है। जब मैं नीचे हंसी ना, वो नीचे से आके बोले हैं ये हंस रही है। मैंने बोला ले भाई, मैंने फिर रोते हंसना शुरू कर दिया। मतलब फिर मैंने बोला चुपचाप, मम्मा नीचे बैठी, मम्मा बोली हुआ क्या है भाई। मैं बोला भाई प्रैंक हो गया। उनको लग रहा था कैमरा वैमरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पहला प्रैंक था मेरा यहाँ पे यूट्यूब पर मामा वगैरह के साथ। पहला तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, ना आप लोगों को पता, ना मामा को, ना किसी फैमिली मेम्बर्स को। शुक्र है कि भाई नहीं था, वरना भाई मेरे ना 2 चांटे मार देने थे। सो बस मम्मा आई, मैंने उनको सारा प्रैंक वगैरह करा। अभी मम्मा को बता के मम्मा कैमरा फिट हुए हुआ था, बोली अरे भाई क्या करना चाहिए इसका। मतलब यार मम्मा छोड़ दें प्लीज़, तो कहिए चाओ माफ़ किया। मेरे वाला चैनल थैंक यू सो मच। बस आप लोगों को प्रैंक कैसा लगा कमेंट्स में लाजिम बताएंगे। यार पहला प्रैंक था, उम्मीद अच्छा तो लगा होगा ना। अब मेरा तो दिल भी घबरा रहा था कि यार कैसे होगा ये सब कुछ। सो बस हो गया। अगर प्रैंक अच्छा लगा लाइक करो, मेरी एक्टिंग अच्छी लगी लाइक करो, और मेरी मम्मा को दिल से यार सलाम कह दो, वालेकुम अस्सलाम, सलाम कह दो। सो बहुत मज़ा आया, पहला प्रैंक था। पहले प्रैंक में मज़ा आ गया, पसीने आ रहे क्योंकि फ़ैन मैंने आपको बताया मैं ऑफ करके वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि वीडियो मैंने जितने भी 2-3 वीडियो मैंने बनाई हैं मरियम खतड़ी को रोज़ करके, तो उसमें मेरे फ़ैन खोला, मतलब बहुत आवाज़ जो है ना ब्लर सी आ रही थी। मतलब आज फ़ैन ऑफ करके बनाएंगे, इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके बना रही हूँ। टिश्यू जो है ना आई थिंक वही आप लोगों के लिए मैं रोज़ाना डेली वीडियो छोड़ रही हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे, तो यार क्या बात है। मैं वरना आप लोगों से मैं वीडियो अपलोड नहीं करा करूँगी, मैं रोज़ाना अच्छे से अच्छे इंटरटेनमेंट कंटेंट ला रही हूँ। बट आप लोग का यार अंडा बिल्कुल मेरी इधर जैसा अंडा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। प्लीज़ यार सपोर्ट करें, 10 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ाएं, मुझे प्यार दिखाएं। आप लोगों को मैं प्यार दिखाती हूँ तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग मुझे प्यार दिखाएं। सो अभी जो है ना भाई आपको पहले एक बिग न्यूज़ बताती चलूँ मैं। बिग न्यूज़ ये है कि सैटरडे को कुछ स्पेशल होने वाला है हमारे घर पे। क्या होने वाला है अनुषा बता दो, यही दिमाग में आया ना क्वेश्चन। सैटरडे को स्पेशल क्या है वो तो आप लोगों को सैटरडे को ही पता चलेगा। सैटरडे की रूटीन बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाली है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है मुझे, क्योंकि मेरी मामा जो है ना सैटरडे वाले दिन घर तोड़ कर दूसरा बनवाएंगी सैटरडे को। और सैटरडे को कोई जा भी रहा है, मतलब मैं आपको बता दी सैटरडे का आपको पता है कौन आया हमारे घर। सैटरडे को भी जा रही है बहन साहिबा अपने ससुराल। तो भाई वो उनका दोनों अपने ही घर हैं, जब दिल करे वो यहाँ पे आ जाती हैं, जब दिल करता है वो वहाँ चल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे सारे बहुत अच्छे हैं, वो ससुराल वाले भी अच्छे माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मैके वाले माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे। आप ही के अल्लाह ताला ऐसी हमेशा खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और हर बुरी नज़रों से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो हम बताते चलें कि आज जो है भाई मैंने सोचा था कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी अनुषा, आज तो क्योंकि बाबा की छुट्टी थी जॉब की।
उनका सुबह से व्लॉग शुरू करूँगी और रात की पूरी रूटीन दिखाऊंगी। बट हुआ कुछ यूँ कि मेरी मम्मा ने रात में ही बोल दिया कि अब अनुषा काम करेगी, 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हैं स्कूल की, तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इतनी तो तुम बड़ी हो गई, तुम्हारे अंदर दिमाग है कि तुम लोगों की बेइज्जती करती हो, बदतमीज़ी करती हो सबसे, ऐसी तुम इतनी बड़ी तो हो चुकी हो, तुम्हें खुद को लगता है तुम बड़ी हो गई तो तुम्हें कब कुछ काम करना, अब काम करना सीखो। मैं तो पहले चुप हो गई। मैंने मम्मा को देखा, मैंने कहा सही आप बताएं। मैंने कहा आप बताएं क्या काम करने, मैं बताएं क्या क्या काम करती हूँ। वैसे ये तो मैं सिंपल रूटीन में काम है, बोतलें भरती हूँ, वो भी कभी कभार गुल कर देती हूँ, बोतलें भरती हूँ और चाय बनाती हूँ और दस्तरखान बिछाती हूँ, उठाती हूँ और क्या करती हूँ, और दूध पकाती हूँ और क्या करती हूँ और बताती चलूँ कि मैं और कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ बातें बनाती हूँ और बातें लोगों को अपनी शेयर करती हूँ। जैसे आप लोग मेरी फैमिली है, वैसे टिकटॉक वाली मेरी फैमिली है। मैं टिकटॉक पे भी टिकटॉक बनाती हूँ, इधर मैं यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती हूँ, ये मेरा काम है। और मैं क्या काम करूँ आप लोग खुद बताएं यार, मैं इतना काम करती हूँ। फिलहाल अब मैं बता चलूँ, मेरी मम्मा ने मुझे 2 काम दे दिए। अब 2 काम कुछ ऐसे हैं कि पहला काम है, आज मैंने क्या करा रूटीन में, आज मैं अपनी पहले काम आपको बता दूँ। मम्मा ने मुझे क्या बोला, मामा ने बोला रोज़ आना नहीं, एक दिन तुम अनुषा, एक दिन तुम सुबह के बर्तन धोगी और एक दिन तुम झाड़ू पोछा करोगी पूरे घर का। मतलब 3 कमरे हैं, सहन है, सीढ़ियाँ हैं, हर चीज़ तुम क्लियर करोगी। मतलब इतना बड़ा काम दे दिया। क्या होगा यार, मेरा इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी। फिलहाल आज मेरा फर्स्ट डे था झाड़ू पोछे का, फर्स्ट डे था और आज तो भाई इतने काम करें फिर भी ताने मिले मुझे। मैं तो गुस्से में ही आँख गोला हो गई थी। मैं बोला यार इतना काम करने पे भी अगर आप लोग ऐसे ताने देंगे ना। मामा ने कुछ भी नहीं बोला। मेरी एक बहन है ना, होती है यार सबकी एक बहन है जो घर में जो है ना एक बहन के खिलाफ होती है। एक बहन मेरी खिलाफ है भाई। मैं कोई काम मतलब कर दूँ मम्मा के पास फ़ौरन भागेंगी बुड़ करके, मतलब इतनी शिकायतें करती है मेरी वो। सो बस एक बहन ने बहुत ज़्यादा मुझे बातें सुनाई कि ये कुछ भी नहीं करती, ये भी नहीं करा। अपनी साथ लगी हुई थी अनुषा में। बोला भाई पहला दिन था झाड़ू पोछे का, साथ तो देना था। फिलहाल अपने पूरा घर चमकाया, प्यारा सा सब की जगह डस्टिंग करी। हाँ भाई डस्टिंग पहले करती थी, अब छोड़ दी मैंने। डस्टिंग करी मैंने। अबे यार चुप हो जाओ बाइक वालों, क्या करूँ, देखिए आप लोग खुद हालात। हाँ वेट, सबसे पहले मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता किया, झाड़ू पोछा किया और झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने झाड़ू पोछा कर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं नहाने गई, नहा के आई। मोबाइल तो सुबह यूँ करके देखा भी नहीं, मतलब यार मोबाइल तो मैंने देखा ही नहीं कि मोबाइल में क्या चल रहा है, टिकटॉक पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे कितने लाइक आए हैं, ये हो रहा है वो रहा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। और मैं इतने सेकंड्स के ब्लॉग बनाती हूँ, हम लोग लाइक नहीं करते। सबसे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे की बातें मैं आपको बाद में बताऊँगी, बाद में नहीं, मतलब अभी पहले सब्सक्राइब करो फिर बताऊँगी। कर दिया ना, चलो अब सुनो। हाँ भाई तो मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ। अब मुझे कल धोने हैं बर्तन सुबह के उठकर। कल मैंने बोला देखे मामा मैं तो कर दूँगी, एक दिन मेरी वाली बहन को आराम मिलेगा, एक दिन वाली बहन को, तो मुझे कब मिलेगा। मैंने कहा मुझे ना इतवार का मुझे छुट्टा चाहिए, मतलब छुट्टी चाहिए इतवार की। मैं एक भी काम नहीं करूँगी इतवार को। तो कहने लगी क्यों भाई, मैंने बोला मैं तो भाई छुट्टी करूँगी। इसलिए मामा ने कहा चलो सही है, तुम्हारा भी हक बनता है। मैंने कहा शुक्र मेरे हक के बारे में किसी को तो पता चला। तो इतवार को मेरा फुल छुट्टी का माहौल होगा, अनुषा होगी, चिल रूम होगा और आप लोगों से बातें होंगी। सो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि मेरी तमाम बातें और तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। सो यार कल पता है क्या सीन हुआ हमारे उधर हमारी गली में। एक हमारी तरफ ना पानी वाले हैं, मतलब जो पानी देते हैं ना मिनरल वाटर का। अब तो उनका जो रक्षा है ना ज़्यादातर आप लोगों को आवाज़ें आती होंगी, रक्षा चलती हुई उनका ना रक्षा पता नहीं क्या है यार, मतलब कुछ भी, मतलब उनका रक्षा अजूबा ही है। पानी वाला वो पानी लेके जाते हैं हॉल वगैरह में, तो उनका रक्षा अजीब सा ही है। अब वो कल जा रहे गली में से भिंगा तो मैं नहाने चल गई। मैंने आवाज़ आई मुझे इतनी ज़ोर से, मतलब डॉग के जो पप्पी होते हैं ना, पप्पी छोटे वाले, अब उसकी चीखने की मैं पता नहीं कैसी आवाज़ निकलती, मुझे आवाज़ निकालने नहीं आती। तो फिलहाल मुझे आवाज़ आई, मैंने पहले
नोट कर लिया था, लेकिन मैं बोला यार ऐसे होगा, ऐसे भागता है ना तो वो हो जाता है, बच्चे पीछे लगते, बच्चे पत्थर मारते हैं बाकायदा। मैंने कहा वही सीन हो रहा होगा, लेकिन बार बार से तेज़ आवाज़ें आई, गली में थोड़ा शोर शराबा हुआ। मैं तो दोबारा से वॉशरूम से निकली भागती है, मैंने बोला हुआ क्या है भाई। देखा तो बेचारा जो पप्पी है ना उसके ऊपर रक्षा चढ़ा के भाई चल गए, भाई साहब चल गए बेचारा वो ज़ख्मी। अब भाई गली में जो बरार वाले मैंने आपको दिखाया था उनकी काऊ भी आई थी, तो वो आए, उन्होंने बोला ये भाई क्या हो गया, उन्होंने थोड़ा बहुत शाउट किया, तो फिर उन्होंने बोला भाई ख्याल रखा करो, ये भी एक वो ही होते हैं, तो प्लीज़ ना ख्याल रखा करो। तो मेरे भाई गए तो उन्होंने जल्दी से उनके टिंचर वगैरह लगाई पप्पी के, तो लगाने के बाद अब वो थोड़ा बेहतर है, अब वो आराम कर रहे होंगे। भाई केयर करा करें, वो लोग क्या जानवर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों वाले ही सलूक करोगे। अगर आप इंसान हो ना, आपके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा है इस दुनिया में। तो भैया आप लोग पहले ना, मैं बता रही हूँ कि लोगों का भी ख्याल रखा करो और अपना भी रखा करो, सब अपने अपने ख्याल रखो, और जो जानवर है उनका भी रखो, सिर्फ आप अपने आप को मत देखो। आप क्या यार, बस छोड़ो यार, बस छोड़ो। अभी मैं जा रही हूँ चिप्स खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। चिप्स खाने के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। सो गाइस अब चिप्स खाने के बाद मिलेंगे, आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है चिप्स। सो गाइस अभी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, अब हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया हम लोगों ने गोश्त। और पिज़्ज़ा खाने के बाद व्लॉग को करूँगे एंड। सबसे पहले आपको पिज़्ज़ा दिखाती हूँ। आप लोग बोले अभी तो चिप्स खाई है, आप लोगों ने भाई अभी ने खाई, व्लॉग में बनाना भूल जाती हूँ, लेकिन खा ली थी पहले ही हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा देर हो गई चिप्स खाए। अब मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बज रहे रात के 12 नहीं बल्कि रात के 10 बजे हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा। 10 बजे हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद व्लॉग को एंड करेंगे, जब सबसे पहले आपको दिखाती हूँ पिज़्ज़ा। फाइनली भाई पिज़्ज़ा आ चुका है, और सैंडविच भी मंगवा लिया। सैंडविच तो बहुत मज़े का था, अब ये भी खाने के बाद मिलेंगे। सो गाइस पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है, और मुझे आ रही है नींद, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी आज जल्दी। आज मैं उठी जल्दी, मतलब 3 बजे को सोई हुई थी। हम लोग इसी टाइम पे, जब आप लोग बोलेंगे जल्दी है, हाँ भाई मेरे लिए जल्दी है, क्योंकि यार अभी रूटीन आप लोग को बोला था अभी सेट नहीं हुई रूटीन। सो आप जो है ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मुझे आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आफ्टर टाइम पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।